वर्तमान समय में भारत के पड़ोस से लगा के ईरान तक के सरहद में युद्ध लड़े जा रहे हैं। भारत के पड़ोस में जो लड़ने वाले हैं वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में माहौल लगभग 2 सप्ताह से गर्म है। उससे ज़्यादा हो गया है और ये लोग अपना जो बचा हुआ बारूद है एक दूसरे के ऊपर फोड़ रहे हैं और उसका प्रयास कर रहे हैं। और इस बारूद फोड़ने के प्रयास में जो पाकिस्तान है उसके पास एयरफोर्स है और वो एयरफोर्स का भी प्रयोग कर रहा है अफगानिस्तान के ऊपर। लेकिन जो अफगानिस्तान है उसके पास कोई पर्टिकुलर एयरफोर्स तो नहीं, लेकिन उसने नया पैतरा भी आजमाना शुरू कर दिया। उसने भी कामिकाजी ड्रोन का प्रयोग करना शुरू कर दिया है और वो ड्रोन पाकिस्तान के ऊपर दाग रहा है। इस प्रकार के सिचुएशन बन रहे हैं। वैसा ही सिचुएशन लगभग कुछ दिनों से ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष जो चल रहा है, इस प्रकार की लड़ाइयों में जो ईरान है वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। उसने स्पष्ट कर दिया है कि युद्ध आपने शुरू किया है और समाप्त हम करेंगे। और उसने IRGC ने उसका एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें उसने मिसाइल और कामिकाजी ड्रोन का उसने एक जखीरा दिखाया है। अंडरग्राउंड टनल है, उस टनल में उसके पास महीनों तक लड़ने के लिए हथियारों भरे हुए हैं और एक समान सी टनल, उसकी बहुत सारी टनल इस प्रकार की हैं जिसमें उसने इस प्रकार का जखीरा रख सका है जो धरती से लगभग 500 मीटर नीचे है, अंडरग्राउंड में है, जहाँ पे अमेरिका का कोई बम ब्लास्टर बम भी नहीं पहुंच सकता है कि उसको डिस्ट्रॉय कर सके। और ईरान जो आज युद्ध लड़ रहा है, इस युद्ध की वो तैयारी लगभग 20 सालों से कर रहा है, 20 सालों से ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि अमेरिका का लगभग उसके ऊपर प्रेशर 1970 के दशक से ही रहा है। जब से उसमें इस्लामिक क्रांति हुई है उसने इस प्रकार के दिन देखे हैं कि उसे पूंजीवादी संगठन यूरोप और अमेरिका का विरोध करना पड़ सकता है। खासकर इजराइल से भी उसकी दुश्मनी के स्पष्टीकरण रह चुके हैं। तो उसने तैयारी लंबे समय से की है। उसने ये भी स्पष्ट किया था कि अगर उसका कोई टॉप लीडर की कमांड मारा जाता है तो कौन उसके आगे लीडरशिप कौन निभाएगा और कैसे युद्ध लड़ना है, सरेंडर करना है कि नहीं करना है, सरेंडर करना है कब करना है, कितने दिन तक युद्ध लड़ना है। ये सारी चीज़ें ईरान की पहले से ही निर्धारित हैं। इसमें कुछ नया नहीं निर्धारित करना है। ईरान स्पष्ट कर चुका है कि उससे कितना युद्ध लड़ना है। इस बीच एक सूचना और आ रही है कि एयर डिफेंस सिस्टम जो इजराइल का है उसकी सारी बैटरी समाप्त हो गई हैं। अब ये इजराइल के लिए बहुत सैड दिन है। ईरान के पास तो कुछ खास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, अगर जो भी था वो समाप्त हो गया है। SQ-9 चाइना का दिया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको अमेरिका इजराइल ने पहले ही नेस्तनाबूद कर दिया था। अब समय आ गया नेस्तनाबूद होने का इजराइल का, क्योंकि इजराइल का सारा बैटरी समाप्त हो गया क्योंकि ईरान ने इतने ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन उस पर वर्षा किए हैं, उसका एयर डिफेंस सिस्टम रोकते रोकते खुद ही समाप्त हो गया है। अब उसका स्पेस पूरा खुल गया है। अब इजराइल के ऊपर जो भी ईरान मिसाइल मारेगा, ड्रोन मारेगा, सीधे जाके हिट करेगा इजराइल की धरती को। जो उसका शहर है तेल अवीव है या फिर जो उसकी राजधानी है, सीधे वहाँ पे हिट करेगा। और अमेरिका की बातें भी गलत साबित हुई। खासकर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला था कि हम युद्ध के बहुत करीब है, युद्ध समाप्त होने बहुत करीब पहुंच गए हैं और कुछ ही दिन में हम स्ट्राइक करेंगे, युद्ध समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। 1000 से ज़्यादा अधिक ड्रोन और मिसाइलें इजराइल के ऊपर भी और अमेरिका के बेस के ऊपर भी दाग चुका है ईरान ने। और 2000 हमले भी इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के ऊपर किए हैं और लगभग 1500 उसने भी हमले किए हैं मिसाइल और ड्रोन मिला के। खाड़ी संकट में उबरला लिया तो स्पष्ट हो रहा है कि अगर युद्ध लंबा चलता है तो दुनिया भर की जो पेट्रोलियम का आयात है, नेचुरल गैस का या क्रूड ऑयल का, वो सारे बंद रहेंगे, क्योंकि कोई कंटेनर शिप बहुत सारे युद्ध के बीच में जाना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। उसके ध्वस्त होने पे और हमला होने की आशंका बनी रहेगी। अगर ईरान हमला नहीं करता है तो उसके ऊपर इजराइल और अमेरिका की मिसाइल भी हिट कर सकती है। और ईरान तो खुद ही बोल रहा है कि हम अपने मित्र राष्ट्रों को छोड़ के सभी कंटेनर को नहीं जाने देंगे, कोई भी शिप हो उसको नहीं जाने देंगे। और दुनिया भर में इस प्रकार का LPG CNG संकट बना रहेगा। अगर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, पेट्रोलियम के भी
संकट आ सकते हैं, खासकर उन देशों के पास जिनके पास कोई भी स्टॉक नहीं है। अफ्रीका के देश हुए, एशिया महाद्वीप में ऐसे बहुत देश हैं जिनके पास कोई स्टॉक नहीं है, न क्रूड ऑयल का है, न एलपीजी का है, न सीएनजी का है, कोई स्टॉक उनके पास नहीं है। तो इस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। भारत के पास क्रूड ऑयल का तो स्टॉक है, 60-70 दिन पेट्रोलियम का स्टॉक है, लेकिन भारत के पास जो एलपीजी है उसका कोई विशेष बहुत बड़ा स्टॉक नहीं है। तो यहाँ पे समस्याएं आएंगी।